अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। सियालकोट के जिला भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। वकला बरादरी, सनतकारों, ताजिर बरादरी ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। जमात इस्लामी की जानिब से आज दोपहर को बढ़ती हुई महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अल्लामा इकबाल चौक से रैली निकाली जाएगी। मजीद तफसील देखते हैं मुस्तफा अली की रिपोर्ट में। सियालकोट जिला भर में जमात इस्लामी की कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। अंजुमन ताजरान के दोनों ग्रुप समेत वकला बरादरी, ताजिर बरादरी और सनतकारों ने जमात इस्लामी की कॉल की हिमायत की है। वकला बरादरी भी महंगाई के खिलाफ उठ खड़ी हुई। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। शहर की तमाम मार्केट्स और कैंटो सदर के शॉपिंग मॉल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहर भर में शटर डाउन हड़ताल, दुकानों की तालाबंदी की गई है। समड़ियाल, डस्का, पसरूर और सियालकोट की चारों तहसीलों के शहरी इलाकों समेत तमाम कस्बों की मार्केट्स भी बंद कर दी गई हैं। लिहाई बाजार, बाजार कला, चौक शहीदा, रेलवे रोड बाजार, गोदपुर, मुरादपुर, कश्मीर रोड, सदर कैंट समेत तमाम शहरी और देहाती इलाकों की मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल बंद हैं। जमात इस्लामी आज दोपहर अल्लामा इकबाल चौक से महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ रैली भी निकालेगी। शकरगढ़ में बिजली के भारी बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली इखलासपुर रोड से अल्लाह चौक तक निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा, हम पहले ही महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। बिजली के बिलों ने गुजारा मजीद मुश्किल कर दिया है। इतनी तनख्वाहें नहीं जितने बिल्स आ रहे हैं। हम घर की अशिया बेचकर बिजली के बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। लाड़काना लाकानूनियत का गढ़ बन गया। सिक्योरिटी के नाम पर बाजारों और मार्केट्स में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी ताजिर शहरी गैर महफूज हैं। खुलेआम बाजारों में मुसल्लह अफराद ताजिरों और शहरियों से लूटमार करते रहे। मजीद तफसील देखते हैं आफ्ताब सुल्तानी की रिपोर्ट में। लाड़काना में दो मुसल्लह अफराद ने ताजिर शफकत शेख को इस वक्त यरगमाल बनाया जब ताजिर 7 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था तो लूट लिया गया। वाकये की फौरी बाद लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली शेख की क़यादत में ताजिरों ने दुकानें बंद करके अनाज मंडी चौक पर टायरों को नजर आतिश करके धरना दिया और रोड ब्लॉक करके बदअमनी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। धरने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल होने के साथ आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धरने से खिताब करते हुए लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली शेख और दीगर ने लाड़काना में होने वाली बदअमनी को पुलिस की नाकामी करार देते हुए कहा कि घर हो, सेंटर शॉप हो या गलियां मोहल्ले, क्रिमिनल लोग खुलेआम वारदातें करते फिरते हैं लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार करने और शहरियों और ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में होने वाली लूट मार की कार्रवाइयों के मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। हाफजाबाद में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस की भरमार के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। शहर की तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद कर दिए गए। मार्केटों पर शटर डाउन हड़ताल की फ्लेक्सीज अवेजा कर दी गई। हड़ताल के बायस सराफा एसोसिएशन, क्लॉथ मार्केट, मोबाइल मार्केट, मेडिकल स्टोर समेत तमाम कारोबारी मराकज को ताले लगा दिए गए। मरकजी अंजुमन ताजरान और शहर के तमाम मकातबे फिक्र जमात इस्लामी के साथ मिलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली का आगाज करेंगे। ओकाड़ा में जमात इस्लामी की अपील पर पेट्रोलियम और बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ हड़ताल, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद कर दिए गए। जमात इस्लामी ने गोल चौक में एहतजाजी कैंप लगा लिया। जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद सिविल सोसाइटी आज बड़ी रैली निकालेगी जिसमें बिजली बिलों और पेट्रोलियम में जालिमाना इजाफे और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। रैली प्रेस क्लब चौक से शुरू होगी जिसकी क़यादत जमात इस्लामी के ज़िले अमीर डॉक्टर बाबा रशीद करेंगे। रैली में वकला की भी बड़ी तादाद शामिल होगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक की अपील पर आज फोर्ट अब्बास में भी बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे और महंगाई के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। रैली चौक फुआरा चौक से हस्पताल चौक तक निकाली जाएगी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि निगरान हुकूमत भी महंगाई को कंट्रोल करने में यकसर नाकाम हो गई है। महंगाई के सबब बिजली के बिल्स भरना मुमकिन नहीं है। हुकूमत फिलफौर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले और बिजली के बिलों में कमी करे। अगर कमी ना की गई तो शहर बंद कर देंगे। टीएलपी की जानिब से हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया गया। टीएलपी के सूबाई नाज़िम आला सूफी याहिया कादरी ने कहा कि मुसलसल अवामी एहतजाज के बावजूद हुकूमत अपनी हटदर्मी पर अड़ी हुई है। हुक्मरानों की अय्याशी खत्म नहीं हो रही, अवाम भूखी मर रही है। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करे वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
बिजली बिलों में नाजायज इजाफा छांगा मांगा की अंजुमन ताजरान को मजबूरन सड़क पर ले आया। ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी और कहा कि बिजली बिलों में इजाफा आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बिजली के बिल्स अदा करें या घर के दीगर अखराजात पूरे करें, बिजली बिल्स की अदायगी नामुमकिन हो गई है। गरीबों को महंगाई से मारने की बजाय जहर खिलाकर मार दें। बिजली बिलों में नाजायज इजाफा वापस लिया जाए, वरना बिल्स अदा नहीं करेंगे और एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। भलवाल में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पीपल्स पार्टी और मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान भी शरीक हुए। मजीद तफसील देखते हैं चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भुलवाल में जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर डॉक्टर मुबशर अहमद गुजर ने की। रैली में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी मिर्जा खालिद समेत सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू हुई, मेन बाजार से होते हुए रेलवे स्टेशन चौक पहुंची तो कायदीन ने शुरका किया। मुकर्रिरीन का कहना हक कॉल पर मुल्तान रोड की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद कर दी गईं। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की हड़ताल में जिंदगी के तमाम तबकात की भरपूर शिरकत। अब्दुल अजीज आबिद ने कहा, महंगाई के मारे अवाम सिराजुल हक को अपना मसीहा मान रहे हैं। तमाम सियासी जमातों की जानिब से अवाम मायूस हो चुके हैं। जमात इस्लामी इस जुल्म के निज़ाम के आगे बंद बांधेगी। उन्होंने मजीद कहा, अवाम बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। राजनपुर में असातिज़ा के मसाइल को हल करने और इदारों की बेहतरी और इलाकाई तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार नए तैनात होने वाले DEO सेकेंडरी मलिक अब्दुल हमीद ने हेड मास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों को अमली जामे पहनाने में सरबराहाने इदारा मुकम्मल ताउन करे। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने और सहूलियात के फुकदान को पूरा करते हुए बच्चों को मुकम्मल सहूलियात दी जाएं। हेड मास्टरों के वफ्द ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से तमाम अजला में ज़रई मशीनरी और आलात की सब्सिडी पर फराहमी के लिए काश्तकारों से दरख्वास्तें मतलूब। काश्तकारों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मंसूबे के तहत ज़रई मशीनरी और आलात की खरीद के लिए 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के तहत ज़रई मशीनरी और आलात की खरीद के लिए 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। 25 एकड़ जबकि बारानी इलाकों में 50 एकड़ जमीन का मालिक या मज़ारा होना चाहिए। ज़रई मशीनरी और आलात की सब्सिडी के लिए दरख्वास्त गुजार कम अज कम 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का मालिक हो। इस मंसूबे के तहत सब्सिडी पर ज़रई मशीनरी और आलात हासिल करने वाला काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर दूसरे किसानों को किराए पर खिदमात देने का पाबंद होगा। इस मंसूबे के तहत अलॉटमेंट लेटर के अजरा के 10 यौम के अंदर मंजूर शुदा कंपनी के पास बुकिंग करवाना जरूरी होगी, वरना माली इमदाद मनसूख तस्वर होगी। इस मंसूबे के तहत दरख्वास्त गुजार को मुतलका जिला के असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के तहत मशीनरी के ऑपरेशन, देखभाल और मुरम्मत के लिए 1 रोजा तरबियत हासिल करना होगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर्स दरख्वास्त फॉर्म महकमा ज़राअत की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। काश्तकार दरख्वास्त फॉर्म मुकम्मल पुर करके असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर के दफ्तर में 30 दिसंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं। बिहाड़ी में जमात इस्लामी की कॉल और इजहार यकजहती करते हुए ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर दिया। गला मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, लक्कड़ मंडी, स्लॉटर हाउस समेत तमाम मेन बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। सिराजुल हक की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए सिविल सोसाइटी वकला बरादरी मरकजी अंजुमन ताजरान सदर ताहिर शरीफ गुज्जर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल। मज़ीद तफसील देखते हैं मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में। बिहाड़ी में मुकर्रिरीन ने कहा कि महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सेस हमारी जिंदगी और बका का मसला है। इसके लिए जरूरी है कि हम सब मुत्तहिद हों। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इस वक्त तक हम अपने मुतालबात तस्लीम नहीं करा सकेंगे। हमारे जो ऑफिसरान है या याशी है सियासतदानों की, इसको बंद किया जाए। यही अगर 7 अरब रुपया फी सालाना अगर बंद किया जाए तो यह मुल्क खुशहाल हो सकता है। और अफसरान की गाड़ियां इनको वापस लेनी चाहिए। अगर हमारा एक दफ्तर में कोई बंदा काम करता है, उसकी तनख्वाह 30,000 है, उसका अपना मोटरसाइकिल है, अपना पेट्रोल है, ये लाखों रुपए की तनख्वाहें भी लेते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर जाते हैं, पेट्रोल भी फ्री है,
खुदा के लिए कब होश के नाखन लोगे? ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को ऐसे नहीं बनाया। हमारे आबा अजदाद ने अपने सर कुटाए, अपने बहन भाइयों को जुदा किया, अपनी जायदादें छोड़कर हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। हमने ये दिन देखने के लिए कुर्बानियां नहीं दे। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अब बिहारी खामोश नहीं रहेगा। हम बिजली की कीमतें भी कम करवा के रहेंगे, पेट्रोल को भी कम करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से ऊपर ना जा सके, इनको आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह एहतजाज, इसी तरह पहिया जाम हड़ताल। मैं सदर पाकिस्तान मरकजी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब आप घर जाएंगे टीवी पर देखेंगे ग्वादर से कराची तक, इस वक्त खैबर से कराची तक पूरा पाकिस्तान बंद है, लेकिन बिहाड़ी के लोगों ने आज ये साबित किया कि हम पुरअमन लोग हैं, हम भाइयों की बात मानने वाले हैं। गुज़िश्ता 40 साल के हुक्मरानों ने अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। वापडा के पहले स्केल से लेकर आखिरी स्केल तक तमाम मुलाजमीन करप्ट हैं। पाकिस्तान बनने के बाद हमारी कौम की जिंदगियां एहतजाज करते गुजर रही हैं। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें और अवाम को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। शेखुपुरा शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस का नशे के आदी अफराद के खिलाफ अनोखा एक्शन। DPO के हुक्म पर पुलिस एहलकार नशे के आदी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए DHQ अस्पताल लाई तो नशे के आदी अफराद ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस इलाज करवाने के बहाने बरगला कर सरकारी अस्पताल लाई तो रास्ते में ही हमारी जेबों से पैसे तक निकाल लिए गए। पुलिस के जवान अपने अपने इलाके के नशे हजरात के साथ फोटो सेशन और मुबैना तौर पर जेबों से पैसे निकाल कर चलते बने। पुलिस फोटो सेशन करने के बाद जैसे ही अस्पताल से गई तो नशे के आदी अफराद भी अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। सियालकोट में साबका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का क्रिश्चियन कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहना था कि जो शख्स पाकिस्तानियत की तफरीक करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। आज का मसीही बरादरी का इज्तिमा इस मिट्टी से मोहब्बत का मुजहर है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी पर किसी की अजारादारी नहीं। सदियों से इस शहर में मुसलमान और मसीही इकट्ठे रह रहे हैं। आपसे अपनी और पार्टी की तरफ से जड़ावाला वाक़ये की माफ़ी मांगता हूँ। जो कोताही हुई है इंशाल्लाह उसका अजाला भी होगा। खिताब के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इस चीज को यकीनी बनाया जाएगा कि आप इस मुल्क में आज़ादी से रहें, आपकी इबादत गाहें आबाद रहें जिस तरह मुसलमानों की हैं। बड़ी आबादी है, शायद ही किसी और इस साइज के शहर में इतने मसीही बसते हों जितने सियालकोट में बसते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है और हमारे लिए फख्र की बात है। और आज से नहीं, दहाइयों से नहीं, सदियों से, 2 सदियों से इस शहर में मुसलमान और मुस्लिम बरादरी जो है वो शाना बशाना जो है इस शहर की खिदमत कर रही है, इस मुल्क की सरजमीन की खिदमत कर रही है। आलीशान चर्च यहाँ पे मौजूद है, यहाँ की खूबसूरत इबादत गाहें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस बात की शहादत देती है कि इस शहर में अमन के साथ तमाम बरादरियां यहाँ पे रह रही हैं। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान का दौरा गुजरात। गवर्नर पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कन्वोकेशन के मौके पर 116 तुलबा तुलबात को असनाद दी और 16 तुलबा तुलबात को गोल्ड मेडल से नवाजा। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मेडिकल का शोबा बहुत मोअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम शोबा है। एक दूसरे की राय का एहतराम करें, नफरत को फरोग न दें। एहसन, इखलाक और बर्दाश्त इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। पाकपतन में BSP के इलाका मकीनों का ठेकरी पहरा के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में SHO थाना सदर आबिद आशिक ने खसूसी शिरकत की। और बिजली महंगी होने की क्या वजह है? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक में एनर्जी एक्सपर्ट इंजीनियर अखलाक अहमद की गुफ्तगू देखिए। बेसिकली देखिए, नॉन एफोर्डेबल जो एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी आज हो भी नॉन एफोर्डेबल गई, उसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो मैं 3-4 पहलुओं से आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये समझने की है, ये 1997 है जब पहली दफा IPPs इंट्रोड्यूस हुए सिस्टम के अंदर। इससे पहले वापडा खुद प्रोड्यूस कर रहा था और तकरीबन 90s के स्टार्ट के ऊपर सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 65% जो बिजली है ये हाइडल रिसोर्सेज से हासिल होती थी, 35% बिजली थर्मल से हासिल होती थी। जब IPPs आना शुरू हुए हैं तो उस वक्त ये रेशो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका हुआ था। पहले ये 44% हाइडल से आ रही थी और 56% थर्मल से आ रही थी। अब ये वक्त है 96-97 का और हुआ यह कि लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आई, उन्होंने देखा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए
اور ظاہر ہے کہ کرپشن تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے، اور ہمارے سیاستدان بھی ماشاءاللہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں اور بڑے پرانے کھلاڑی ہیں۔ حکومتوں کا نام لیے اور ان کا تذکرہ کیے بغیر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا اس کے اندر یہ پہلو اپنی جگہ پر موجود تھا کہ حکومت کی اپنی انٹینشن یہ تھی کہ وہ آئی پی پیز کی طرف موو کر گئی۔ نہیں سمجھ آتی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آئی پی پیز کی طرف موو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ انویسٹمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں کر لی جائے اور گورنمنٹ خود پلانٹ لگانے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔